हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया वीडियो में। ये वीडियो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जो बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो खान सर का बुक है, बिहार पुलिस के लिए जो खान सर द्वारा बुक निकाला गया था, उसको मैंने बताया था। हर एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उस बुक में दिया गया है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हर दिन 1 से 2 वीडियो मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में, जो डेली डालूंगा। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 35 है, अप्रॉक्स 16 तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है, तो उससे पहले हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। 35 जो भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है, 35 चैप्टर है उसमें, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पिछला वीडियो में एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए थे 100 क्वेश्चन का, तो इस वीडियो में भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये जो देख सकते हो 11/8/2024 में जो जितने क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया गया है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान बनाने में कितना समय लगा था। पहला क्वेश्चन ये है, एकदम इजी क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये। तो ये आपको आंसर देना है। पहला जो है 3 साल, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 4 साल 5 महीना, 1 साल 6 महीना। तो इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसमें से जो होगा वो बी होगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन इसमें होगा। उसके दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित होती है। अब यहाँ से पूछा गया आपको, कागज उद्योग जो होता है उससे बिहार का कौन सा नदी जो है प्रदूषित होता है। प्रदूषित कौन सा नदी होता है, तो इसमें होगा बी, कोसी जो है वो प्रदूषित हो जाता है इसका कागज उद्योग से। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध जो होता है वो मछली पालन से होता है, कृषि से होता है, मुर्गी पालन से होता है और रेशम कटी पालन से होता है। तो इसमें जो होगा ये ए होगा, रेशम कटी पालन से सेरीकल्चर का संबंध है। उसके बाद हम देखें तो चौथा क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, तो इसमें जो होता है फॉर्मिक एसिड, यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। उसके बाद हम आते हैं पांचवा क्वेश्चन, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मोहनजोदारो का। तो मोहनजोदारो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है, वो शाब्दिक अर्थ इसका मोहनजोदारो का यहाँ पे होगा। आंसर जो होगा सी होगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास जो हुआ था। भारत और सेशल्स के बीच जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो कौन सा था। तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन का जो आंसर होगा, लामित्या जो युद्ध है भारत और सेशल्स के बीच हुआ था। उसके बाद आपसे यहाँ पे रक्त का पीएच मान 7वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है आपको बताना है। 6.8 होता है, 7 होता है, 7.4 होता है और 8 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, 7.4 जो होगा यहाँ पे रक्त का पीएच मान होगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, 1920 में हुआ था, 1922 में हुआ था, 1925 में हुआ था। तो 8वां क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो 8वां क्वेश्चन का जो होगा वो सी होगा, 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था। उसके बाद 9वां क्वेश्चन पे आता है, बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो किस नाम से जाना जाता है। हम लोग की तरफ यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नाम से जाना जाता है, लेकिन बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहाँ पे जो जाना जाता है वो जमुना के नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है जाना जाता है। उसके बाद आते हैं 10वां क्वेश्चन पे, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध जो था उसका तत्कालिक कारण ये था, ऑर्गेनिक फर्नेड की हत्या जो हुआ था उसी के लिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण यही था। उसके बाद हम 11वां क्वेश्चन पाते हैं, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। अब देखिए, संचय के कारण मांसपेशियों में थकान किसके कारण होता है। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। ये 11वां का आपको बताना है। 11वां का क्या होगा, तो 11वां का बी होगा, लैक्टिक एसिड के द्वारा मांसपेशियों में थकान की वो बनती है, तो उससे होती है। तो बी यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। उसके बाद हम आते हैं 12वां क्वेश्चन, पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है। पौधों की कोशिका जो तुरसता और कठोरता कैसे हो जाता है ये आपको बताना है 12वां क्वेश्चन में। तो 12वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी होगा, कोशिका रेस से में भरी हुई रक्तियाँ, कोशिका रस में भरी हुई रक्तियाँ से यहाँ पे कोशिका तुरसता और कठोरता का कारण बनता है। उसके बाद ऊपर चलते हैं, 13वां क्वेश्चन देखेंगे, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। आर्यों जो थे, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। तो यहाँ पे आपको बताना है 13वां क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 13वां क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, यूरोप होगा, यूरोसिया होगा, अफ्रीका होगा, अमेरिका होगा, क्या होगा वो बताना है आपको। तो यहाँ पे बी होगा, बी ऑप्शन, यूरेसिया जो होगा आर्यों का मूल निवास यहाँ पे था। उसके बाद यहाँ पे पूछा जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। यहाँ पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का जो निर्माण किसने कराया था। अकबर कराया था, शाहजहां कराया था, औरंगजेब कराया था, बाबर कराया था, किसने कराया था।
तो 14वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो शाहजहां जो यहाँ पे जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसका 15वां क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो इंद्र का स्थान था किस देवता को मिला था, तो यहाँ पे वरुण, अग्नि, प्रजापति, सोम किसको मिला था। तो 15वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो जो होगा प्रजापति को यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्राप्त हुआ था। 16वां क्वेश्चन पे देखें तो किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। कांग्रेस जो है हथियारों के बिना गृह युद्ध है, ये किसने कहा था। 16वां क्वेश्चन का अगर देखें तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शेर सैयद अहमद खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 16वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, शेर सैयद खान, जो यहाँ पे वही कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन पे हम देखें यहाँ पे, तो 17वां क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत दिवस कब बनाया जाता है। वो ओजोन से आपको क्वेश्चन आया है, ओजोन परत दिवस कब बनाया जाता है। तो यहाँ पे 17वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी बताइए। 5 जून, 16 सितंबर, 10 दिसंबर, 1 मई। तो 17वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 16 सितंबर, इसका ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती। तो यहाँ से पूछा गया गंगा नहीं बहती, कोसी नहीं बहती, सोन नहीं बहती, रामगंगा नहीं बहती। तो ये आपको बताना है 18वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर होगा रामगंगा यहाँ पे बिहार में नहीं बहती। उसके बाद अगर हम देखें तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। विजयनगर का आपको साम्राज्य का जो राजधानी पूछा गया था कहाँ थी, ये पूछा गया है 19 का। तो यहाँ पे मैसूर, मदुरै, हम्पी, बेलगांव। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा हम्पी, जो था विजयनगर की राजधानी था उस टाइम पे। उसका 20वां क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा पर बम कब गिराया था। हिरोशिमा जो था उस पर बम गिराया था, वो कब गिराया गया था हिरोशिमा पे। तो उसका राइट आंसर आपको देना है, ये 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945, 30 अगस्त 1945। तो कौन सा आंसर राइट होगा, तो ये होगा 6 अगस्त 1945 पे हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। उसके बाद 21वां क्वेश्चन हम देखें, जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। जाट जाटिन जो है राजस्थान, पंजाब, बिहार, हरियाणा, इस 4 ऑप्शन में से किसका होगा आपको बताना है 21वां क्वेश्चन का। तो सी होगा, बिहार जाट जाटिन का लोक नृत्य है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन देखें, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। यहाँ पे आप गुलामगिरी जो है किस भाषा में लिखी गई है आपको बताना है, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू। तो 22वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, गुलामगिरी जो है मराठी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद अगर हम आए नीचे तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष, ये पूछा गया है सेबी का वर्तमान अध्यक्ष तो अभी चेंज हो गए हैं। अभी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो है माधवी पुरी बुच इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन अभी का जो है वो आपको देखना पड़ेगा। एक बार मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं 24वां क्वेश्चन, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। निर्वात में जो ध्वनि की गति होती है वो कितनी होती है, 34.3 मिली सेकेंड। उसके बाद 0 मिली सेकेंड, यहाँ पे 150 मिली सेकेंड और 299792458 मिली सेकेंड, ऐसे कुछ करके ऑप्शन दिया गया है 24 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका राइट आंसर आप बताओ 24 का क्या होगा, 24 का बी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हम देखें 25वां क्वेश्चन, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था। तो चांद पे सबसे पहला कदम किसने रखा था ये आपको बताना है। तो 25वां क्वेश्चन का क्या होगा ऑप्शन, एडविन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रांग और पूरी माइकल बॉक्सिक, ऐसे कुछ करके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, नील आर्मस्ट्रांग यहाँ पे ऑप्शन होगा, ये आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग होगा। लेकिन यहाँ पे 23वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये 2024 का है, तो वर्तमान में माधवी पुरी बुच है। लेकिन अभी का जो है तुहिन कांत पांडे अभी का यहाँ पे पूछ देगा अगर सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांत पांडे जो है सेबी के अध्यक्ष अभी 2025 के राइट नाउ हैं। उसके बाद हम 26वां क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 1% का आधा ये कितना होगा। 26वां क्वेश्चन पर जो यहाँ पे 1% का आधा जो होगा ये 0.005 होगा, यहाँ पे 1% का आधा। उसके 27वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। 27वां क्वेश्चन का, तो विजय कुमार चौधरी, नंद किशोर यादव, अवधेश नारायण सिंह और जीतन राम मांझी। तो 27वां क्वेश्चन का कौन सा होगा, 27वां क्वेश्चन का नंद किशोर यादव, और अभी का भी यही है नंद किशोर यादव, तो ये बी ऑप्शन होगा। उसके बाद 28वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। बिहार का जो तेल शोधक कारखाना वो जो है पटना, गया, बरौनी, मुजफ्फरपुर, ये कहाँ पे है, तो ये जो होगा ये बरौनी में तेल शोधक कारखाना वहाँ पे है।
29वां क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये कहाँ पे होगा। तो ये जो है 29वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे है। एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है, इस दर से और कितने दिन उसे काम खत्म करने में लगेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 30 होगा। राइट आंसर जो होगा 30वां का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 6 दिन। तो मैथ का क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे। जो मेन जैसे मैथ का क्या है ना, मैथ को आपको हल करना पड़ेगा, उसके लिए वो आप पेन कॉपी लेके वो कर लोगे एग्जाम हॉल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ क्वेश्चन को हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन याद नहीं करने से होता है, मैथ क्वेश्चन बनाने से होता है, तो वो बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 31वां क्वेश्चन देखेंगे। पूर्तिला का सही बर्तनी हमसे पूछा जा रहा है 31वां क्वेश्चन का। तो पूर्तिला का जो सही बर्तनी होगा, पुतिल होगा, पुर्तिला होगा, पुर्तिला होगा या पुतिल होगा। यहाँ पे 31वां का क्या होगा, तो पुर्तिला का जो सही वर्तनी होगा 31वां का वो होगा पुर्तिला होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसका 32वां, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द, जैसे वक्ता, वाचल, सुबक्ता, बचस्पति, क्या होगा 32वां का बताइए। 32वां का जो होगा सी होगा, सुबक्ता। जो अच्छा बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुबक्ता बोलते हैं। उसका 33वां देखते हैं। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, इसको हम स्किप करेंगे, ये भी स्किप करेंगे। इसका आंसर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। यहाँ आप देख सकते हैं, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है, घोल की साधारणता क्या होगी। तो एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक था, साधारणता आपसे पूछा गया है 35वां क्वेश्चन का। तो 35वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बी होगा, 10% यहाँ पे होगा। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। वर्मिंग कंपोस्ट जो होता है, वर्मिंग कंपोस्ट जो होता है वो क्या होता है, रासायनिक उर्वरकन होगा, जैविक उर्वरकन होगा, कीटनाशक होगा, उसके बाद फफूंदनाशक होगा। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा 36वां का राइट आंसर होगा बी, जैविक उर्वरक, जहाँ पे 36वां का राइट आंसर होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं 37वां, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किस संबंधित है। वनस्पति विज्ञान पौधे से है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 37वां का। तो 37वां का जो राइट आंसर होगा वो कीड़े से होगा। तो कीट विज्ञान से किससे है, तो कीड़े से। वनस्पति विज्ञान किससे है, तो पौधे से। उसके बाद आपसे पूछ देगा 38वां में, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कार कौन थे। ऑप्टिकल फाइबर अभी ट्रेंडिंग में है, तो ऑप्टिकल फाइबर से आपसे पूछा गया आविष्कार किसने करा था। तो 38वां क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपको देना है यहाँ पे टिम बर्नर्ली, नरेंद्र सिंह कंपनी, स्टीव जॉब्स और चार्ल्स बेबेज। तो राइट आंसर जो होगा, नरेंद्र सिंह कंपनी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। ये 38वां क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। उसके बाद यहाँ पे 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले का बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे 39वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी होगा, 3.5 टन यहाँ पे उच्च कोयले के बराबर ऊर्जा प्रदान करता है। 40वां क्वेश्चन दे, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा गया है 40वां क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो होगा इंदु मल्होत्रा होगा, लीला सेठ होगा, गीता मित्तल होगा, रंजना देसाई होगा, क्या होगा। तो 40वां का जो होगा लीला सेठ यहाँ पे उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होगा। उसके 41वां क्वेश्चन में देखे थे, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे 41वां क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा ए होगा, निराला की साहित्य साधना में उच्च पुरस्कार अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद 42वां क्वेश्चन है यहाँ पे मैथ का, उसको मैं स्किप करेंगे। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑफ द फॉलोइंग टेंस। टेंस से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे आई एम लिविंग टू नाइट का जो होगा ये कौन सा टेंस होगा यहाँ से पूछा गया। 43 का जो होगा ये सी होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे राइट आंसर होगा आई एम लिविंग टू नाइट। 44वां क्वेश्चन देखे तो जीवित कोशिकाओं की खोजकर्ता, जीवित कोशिकाओं का खोजकर्ता कौन है। तो 44वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका एकदम देर बिना किए हुए सी पे
ऑप्शन लगा देना है। ल्यू वेन हॉक यहाँ पे जीवित कोशिकाओं का खोज करता है। 45वां क्वेश्चन देखें। 45वां क्वेश्चन, मृक्षकटिमम के रचनाकार, मृक्षकटिमम के रचनाकार, हिंदी में थोड़ा दिक्कत होगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन इसको आप पढ़ के अच्छे से जाइएगा। मृक्षकटिकम के रचनाकार कौन है? तो 45वां का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, शूद्रक जो यहाँ पे रचनाकार हैं मृक्षकटिमम के जो हैं। उसके बाद 46वां क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? खारे पानी की झील आपसे पूछा गया है, तो 46वां क्वेश्चन का जो राइट होगा पेंगोंग त्योसे खारे पानी की झील यहाँ पे है। उसके 47वां क्वेश्चन देखें, जजिया कर किसने लागू किया था? ये बहुत ही क्वेश्चन आता है जजिया कर के बारे में। तो 47वां क्वेश्चन जो होगा इसका राइट औरंगजेब जो था यहाँ पे जजिया कर यहाँ पे लागू किया था, औरंगजेब, आपको याद रखना है। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो यहाँ पे खूनी रविवार हुई थी। यहाँ पे जलियांवाला बाग कांड नहीं हुआ था, ककोरी कांड नहीं हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ पे ये हुआ था, खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को हुआ था। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी कौन सा है? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे भागलपुर बिहार का सिल्क सिटी है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ये एकदम इजी क्वेश्चन था, तो इसको आप जल्दी करके निकल सकते हो, टाइम बचेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं 51वां क्वेश्चन पे, ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर फॉर, ड्रोन्स जो है वो मेल जेंडर किसके लिए है? ये आपको 51 क्वेश्चन में बताना है। 51 का राइट आंसर क्या होगा? 51 का जो क्वेश्चन होगा बी, ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर फॉर बी, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आप देख के जाना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो है वो तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ये आप याद करके जाना। उसके बाद आते हैं 53, अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अनुपम मिश्र जो थे उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था, ये पूछा गया आपसे। तो 53वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1948 वर्धा महाराष्ट्र में यहाँ पे अनुपम मिश्र का जन्म हुआ था। दो वर्गों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्गों के मेल को हम जो कहते हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चन, संधि कहते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये आप सबको जरूर आता होगा। यहाँ पे 55वां क्वेश्चन देखते हैं, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का जो संधि विच्छेद होगा वो हो गया अति प्लस आचार, अति प्लस आचार जो होगा अत्याचार का संधि विच्छेद होगा। फिल इन द ब्लैंक इन द एडम टू लेट द आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चूज। यहाँ पे आपको आंसर देना है 56 का। 56 का क्या होगा? बी। यहाँ पे जो होगा द कैट आउट ऑफ द बैग विद द करेक्ट चॉइस, यहाँ पे जो होगा द कैट आउट ऑफ द बैग यहाँ पे आंसर होगा। उसके 57 क्वेश्चन, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में समास पूछा गया है, तो समास आपको देखना है 57 का यहाँ पे। तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, कर्मधार समास। कर्मधार समास जो होगा यहाँ पे महापुरुष में यहाँ पे होगा राइट आंसर। उसके बाद 58वां क्वेश्चन देखते हैं, दर्शन में कौन सा वचन है? वचन से आपको क्वेश्चन पूछा गया है 58 क्वेश्चन में। तो दर्शन में जो बहुवचन है, दर्शन जो है बहुवचन है। उसके नीचे आते हैं 59वां क्वेश्चन पे, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है 59वां क्वेश्चन में। तो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था कब? 14 जुलाई 2023, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं 60वां क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 60वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 1930 में सविनय आंदोलन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे द एग्जेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर, एग्जेक्टिव यहाँ से पूछा गया आपको, कनेक्टेड विथ सिस्टर जो होगा 61 का राइट आंसर जो होगा बी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 61 का जो राइट आंसर होगा सोरोलाल जो होगा, सोरोलाल जो होगा, एग्जेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज सोरोलाल जो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद 62वां क्वेश्चन पे हम देखें तो फिल इन द ब्लैंक द कंप्लीट करेक्ट सिंपल इन एज हंगरी एज, इसका जो होगा 62वां क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो वल्फ होगा, वल्फ यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट होगा एम्स्टर्डम नीदरलैंड में यहाँ पे मुख्यालय यहाँ पे है, नीदरलैंड आपको याद रखना है, तो इससे राइट आंसर आपको मिल जाएगा। 64वां क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? जनहित याचिका से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो 64वां का क्या होगा? KN कटूज, PN भगवती, MC छंगला और MS सिकरी। तो कौन सा होगा
64वां क्वेश्चन का, तो बी होगा PN भगवती। शेरशाह सूरी का मकबरा, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो ये आपसे पूछा गया 65 में कौन सा होगा, तो राइट आंसर वो आपको बताना है। 65 का दिल्ली, लाहौर, आगरा, सासाराम, बिहार, तो ये राइट आंसर ये होगा सासाराम, बिहार। उसके बाद आते हैं 66वां क्वेश्चन पे। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी, तो 1943 में आज़ाद हिंद की स्थापना जो करा था वो करा था कौन, कहाँ पे हुई थी, सॉरी ये पे सिंगापुर में हुआ था। और किसने करा था ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, वो जरूर आप बताएंगे। उसके बाद देखते हैं 67, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो 67 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपको बताना है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है वो आपको बताना है, जिला कौन सा है, वो जो जिला है वो कौन सा है ये आपको बताना है। ये जिला जो है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश घनत्व वाला सबसे जिला है। उसके बाद देखते हैं 68 का, मंझर कुंड कहाँ स्थित है, मंझर कुंड जो है, मंझर कुंड कहाँ पे स्थित है, तो 68 का देखते हैं। तो मंझर कुंड जो स्थित है वो पटना बिहार में है, गया बिहार में, रोहतास बिहार में है या मुजफ्फरपुर बिहार में, तो सिंपल से आंसर ये होगा रोहतास बिहार में इसका राइट आंसर होगा। उसके 69 में बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, साक्षरता दर आपसे पूछा गया किसका, तो महिला का, किस कहाँ पे, बिहार में। 69 का क्या होगा आंसर, 45.3%, 51.5%, 60.2% और 55.8%, क्या होगा 69 का, तो यहाँ पे जो होगा 69 का राइट आंसर वो क्या होगा 50.5% बिहार में साक्षरता दर महिला का है। उसके 70वां क्वेश्चन देखे, किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बासुकीनाथ झा को किस भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था, तो 70वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मैथिली भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य पुरस्कार मिला था। उसके बाद 71वां क्वेश्चन देखें तो बूझो चूना का सूत्र क्या होता है, बूझा चूना का सूत्र क्या होता है, तो बूझा चूना का सूत्र जो होगा वो होगा CaOH2, यहाँ पे CaOH2 यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ पे बी। विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक, SI मात्रक आप पढ़ के जाइए, SI मात्रक से हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो विद्युत धारा का SI मात्रक जो होगा वो होगा एम्पियर, एम्पियर यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद 73 में देखिए IUPAC का फुल फॉर्म, IUPAC का फुल फॉर्म जो होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिक्स एंड अप्लाई केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो कौन सा होगा राइट आंसर 73 का जो आंसर होगा बी होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। 74 का जो आंसर हम देखें यहाँ पे, तो 74 में जो है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब में आप देखे होंगे फिलामेंट जो होता है वो किसका बना हुआ था, ये आपसे पूछा गया है, टंगस्टन का बना होता है। सिंपल सा आंसर है, तांबा, एल्युमिनियम, निकल कुछ इस सब का नहीं बना रहता, टंगस्टन का बना रहता है। उसके 75 में हम देखें निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले, भारतीय रिजर्व बैंक जो होते हैं RBI, उनके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। 75 से आपसे पूछा गया मोरारजी देसाई, केसी नियोगी, CD देशमुख और लियाकत अली। तो आपको सीधा याद रखना है CD देशमुख जो थे। 75 का जो राइट आंसर होगा C होगा, आपको CD याद रखना है, CD से आपको याद होगा, देशमुख सीधा याद हो जाएगा। 76 का जो होगा 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन से आपको डाइन पूछा गया है 76 का, तो 1 न्यूटन से कितना डाइन होता है, तो 10 ऊपर 5 डाइन होता है, C आंसर जो यहाँ पे होगा। 77 का जो होगा रेड टाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था, रेड टाटा जो बुक था किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो वो होगा आंसर होगा IUCN के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसके बाद बिहार में डच्चों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, डच्चों द्वारा जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो कहाँ पे की गई थी, बिहार में, वो आपको बताना है। पटना, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो 78 का जो राइट आंसर होगा पटना में डच्चों द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको 79 का ऑप्शन देना है। नैनीताल, शिमला, देहरादून, मसूरी। 79 का जो राइट आंसर होगा वो C होगा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। 80वां क्वेश्चन पे हम देखें गुलामगिरी किसके द्वारा लिखे, गुलामगिरी जो राइट आंसर हो सकता है क्या होगा, वो A होगा, ज्योतिबा राव फूले द्वारा गुलामगिरी लिखा गया था। 81वां क्वेश्चन देखें आर्य समाज की स्थापना किसने करा था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आएगा ही आएगा। 81वां क्वेश्चन आर्य समाज की स्थापना किसने करा था, तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद,
महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, किसने करा था? तो 81वां क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है, वो बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना करा था। 82वां क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है? तो मोहनजोदारो, हड़प्पा, थेलाबीर, कालीबंगा। तो क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे सी होगा, थैलीवारा जो होगा सिंधु घाटी सभ्यता के इसी स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिलता है। लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज, सोम की खोज किसने करा था? तो यहाँ पे जो होगा बी होगा, डी डेयूबे जो था लाइसोसोम की खोज करा था। अब बता, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? आपातकाल इमरजेंसी के समय कौन सा मौलिक अधिकार आपका लागू होता है या लागू रहता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो होगा अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये लागू रहता है आपातकाल के समय, इमरजेंसी के टाइम पे भी। 85 क्वेश्चन पूछा गया, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? यूरेनियम का अयस्क जो होता है वो 85 में कौन सा होता है वो बताना है आपको। वो बी होगा, पिंच वेल्ड जो होता है यूरेनियम का अयस्क होता है। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 2023 का क्वेश्चन पूछा गया शांति के क्षेत्र में आपसे, तो ये सीधा दे देना है। यहाँ पे ईरानी पुरुष थे नरगिस मोहम्मदी, ऐसा कुछ करके था, जिन्हें शांति पुरस्कार मिला था। 87 है यहाँ पे, 87। अब देखिए यहाँ पे आंसर की भी शो होने लगा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कवर करेंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड्डी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है, अनाईमुड्डी। उसके बाद हम चलते हैं 89 क्वेश्चन पे। 89 क्वेश्चन क्या है? 89 जो है वो आधुनिक आवर्तन सारणी किसने बनाई है? आधुनिक आवर्तन सारणी किसने बनाई है? तो 89 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए होगा, मेंडलीव जो था आधुनिक आवर्तन सारणी बनाया है। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 90 का राइट आंसर जो होगा जाइलम जो है पौधे में जड़ खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। उसके बाद अगर आते हैं 91 क्वेश्चन पे, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? ये एकदम इजी क्वेश्चन है। 91 तो इसमें जो होगा अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। 92 देखिए, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया से पूछा गया आपको क्वेश्चन। यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा राजस्थान से कालबेलिया है और यहाँ पे लोक नृत्य है इसका। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये 93 जो क्वेश्चन होगा ये 1985 मिला था, 1990 में मिला था, 1995 में मिला था या 2000 में मिला था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, 1990 में मिला था। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 94 का जो आंसर होगा वो बी होगा, 25 वर्ष आपका उम्र है तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? छठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 96 क्वेश्चन, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है 96 का वो बी होगा, नीलगिरी जो है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। 97वां क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो 97 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों का टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। 98वां क्वेश्चन, नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो नीति आयोग का जो सीईओ है वो अभी बी आर सुब्रमण्यम है, बी आर सुब्रमण्यम है। 99वां क्वेश्चन देखिए, एकदम लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। बेलकप फूट किसके कारण होता है? बेलकप फूट जो होता है वो होता है आर्सेनिक के कारण होता है। उसके बाद गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ पे मुख्य अतिथि जो थे वो एमेन्युअल मैक्रोन थे। तो ये आपको 2025 का भी देख लेना है क्योंकि 2000 ये पिछले ईयर का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 2025 को आप देख के जाओगे तो जरूर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे सारा 100 क्वेश्चन मैंने ये खान सर का जो सेकंड चैप्टर सेट 2 था तो उसमें हम कंप्लीट करे हैं खान सर के बुक से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 35 है जिसमें 2 हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब धीरे धीरे सब 16 तारीख से पहले हम लोग को कंप्लीट कर देना है। इसी PDF में आपको यहाँ पे मिल जाएगा वीडियो में आंसर की, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। अगर
ये आपको चाहिए तो मतलब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन करके ये ले सकते हो PDF, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट आउट करके आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। तो ये बिहार पुलिस सिपाही के लिए यहाँ पे खान सर द्वारा जो बुक था उसको हम कंप्लीट करे हैं। ये सेट 2 था, सेट 2 हो गया कंप्लीट। 35 सेट है, उसको हम कंप्लीट करेंगे 16 से पहले। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पे बने रहे और ज़रूर हम लोग 35 जो भी सेट है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।